एमसीएक्स बर्बादी का घर है, जुए का घर है। आप महादेव बैटिंग ऐप को तो बंद कराते हो और खुलेआम सट्टा चल रहा है आज हमारी आंखों के नीचे। सरकार आज जो टैक्स लगाती है या ड्यूटी लेती है, ये तो स्मगलिंग को प्रोत्साहन दे रही है। लैब ग्रोन डायमंड क्यों बनाया हमने? हम व्यापारी को ठगना चाहते हैं, हम हमारी भारत की जनता को ठगना चाहते हैं। एमएमटीसी का क्यों माल बिकता है? क्योंकि हम बेईमान हैं, एमएमटीसी के लोग बेईमान नहीं है। तो हमें मीडिया के थ्रू डिमांड ये करनी चाहिए कि इस 50,000 की लिमिट को कम से कम 10 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। नकली सिक्के, कम टंच के सिक्के कौन बनाता है? दुकानदार जो बेचता है वो बनाता है, जो व्यापारी खरीदता है वो नहीं बनाता कभी। ब्रांड आज की तारीख में आवश्यक हो गया है सबके लिए। हमें किसी को हायर करना चाहिए, सब एसोसिएशनों को मिलके कोई बड़े ब्रांड कंसल्टेंट को अपने मेंबर्स के सुविधा के लिए। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ अपने, मैं इंडिविजुअल लेवल पे दरीबे में कोशिश कर रहा हूँ, वो हमें आकर के समझाए। ईटीएफ का बहुत भयंकर रोल हो चुका है। ईटीएफ कभी तो प्रीमियम पे बिकता है 10% और कभी डिस्काउंट पे बिकता है। और हमारा ईटीएफ दुश्मन है ज्वेलर बुलियन वालों का ईटीएफ। कोई आदमी के हाथ में सिर्फ कागज आ रहा है, कोई फिजिकल गोल्ड नहीं आ रहा। पारदर्शिता उसमें और लाई जाए, ये हम ट्रेड की तरफ से मांग कर सकते हैं। हमारी करेंसी बहुत बुरी तरह टूट रही है, 85 रुपए से 92 रुपए आ गई एक साल में। मैं सिंगापुर गया था 84 में, 8.5 रुपए का डॉलर था। अगर आज 8.5 का डॉलर कर लो तो भाई साहब 20,000 है सोना। आप हिंदुस्तान की करेंसी की बात करते हो, चाइना अपने आप भाग रहा, उधर बल्गेरिया भाग रहा, उधर वेनेजुएला भाग रहा, उधर अमेरिका अपनी करेंसी मजबूत करने के लिए सोना चांदी खरीदता। आप रोक सकते हो उसको? अब सॉवरिन गोल्ड बॉन्ड आज भारत सरकार को 2 लाख करोड़ का घाटा है। जो बाहर के सटोरी है वो सब जानते हैं, अमेरिका में सब देख रहे हैं कि ये भारत सरकार को इतना सोना खरीदना पड़ेगा, तो वो तो बढ़ाते ही रहेंगे। चाचा हम लोग अरुण जेटली से मिलने गए थे, आज उसने क्या कहा था, अगर इसमें ड्यूटी या जीएसटी कम करेंगे तो वापस जीएसटी 28% ले जाएंगे और आइटम पे। कह रहे हैं ना ईटीएफ की बात को समझने के लिए इसके जो स्पेशलिस्ट विशेषज्ञ हैं अभी, उनकी एक मीटिंग रख लो। अगर ईटीएफ नहीं होता तो सोना 4 लाख में नहीं मिलता। आपकी भाषा, आपके कैलकुलेशन के हिसाब से बताता हूँ। आप उल्टा क्यों सोच रहे हो? आप इस बात को सोचो। सरकार ने फेवर की बात करी ईटीएफ की। जो बुलियन और सिक्के खरीदते हैं वो तो इन्वेस्टर है, और जो ज्वेलरी खरीदता है वो अपनी कंजम्पशन, अपने घरवाली के लिए खरीदता है। मैं बजाय इस बात से दुखी होने के कि सिक्के और बुलियन ले रहा है ग्राहक, मैं इस बात से खुश हूँ कि वहां उस तरफ रुझान हो गया और अगले 5 साल तक रहने वाला है। वो कहता है 50 ग्राम की ज्वेलरी बेच के मैं वो नहीं कमाता हूँ जो 50 ग्राम का। हाँ, इस वक्त तो ये हुआ है, बेच के इस वक्त कमा जो रहा है। इस वक्त हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमारा काम जो है सिक्कों से चलने वाला नहीं है। मतलब सिक्के आज बेच रहे हैं, ये रेगुलर नहीं चलना बिजनेस, चलेगा तो ज्वेलरी से ही चलेगा ना। मेरे अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि पेमेंट रोक रोक के लोग बुलियन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ग्राहक से ऑर्डर लेते समय जो है क्या नाम है, और उसमें ऑर्डर पूरा होने में उसके दरमियान में भाव का डिफरेंस अब बहुत आने लग गया। अब ग्राहक से रोज झगड़े हो रहे हैं। सारी एसोसिएशन मिलके एक राय करके सुझाव निकाल सकती है। यही बात हो रही है। मैं यही कह रहा हूँ कि हमें SC/ST कोटे में डालना चाहिए क्या? सर इसमें बिल्ली का मुंह पकड़ने को तैयार नहीं है, चूहे की लड़ाई वाली बात है। बिल्ली का मुंह कौन पकड़ेगा? ये कल्याण की शेयर प्राइस 15% बढ़ गई। क्या बात पे बढ़ी? 2005-6 के आसपास की बात, 5 से पहले की है, 4 की बात है। तब तनिष्क शुरू कर रहा था अपना धंधा, तो उन्होंने बोली खड़े होकर के कि अब ना ज्वेलरी की जितनी सेल होनी थी ना, जितनी सेल बढ़नी थी वो बढ़ चुकी, और हम अपने बहुत सारे शोरूम खोलने वाले हैं। तो मैंने कहा ये क्रॉस बात कैसे कर रहे हैं? अबे भाई बढ़ चुकी तो तुम क्यों खोलने वाले हो? तो वो उसकी बात बिल्कुल उस समय दूरदर्शिता वाली थी। दूसरी उसने जो बात बोली, उसने कहा देखो आप लोग जो फैमिली ज्वेलर हो ना, आप सिर्फ फेस वैल्यू समझते हो, और आप ये नहीं समझते जो आने वाली पीढ़ी है वो फेस वैल्यू को नहीं रखेगी। जिन विषयों पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, उन विषयों को रोज रोज मुद्दे उठाने अकलमंदी नहीं है। 60% की बाहर निकल के वो 90 में बिकती है। ग्राहक को क्या पता है ये 12.5 का मारने का क्या है? ये किसको पता है? कारखाने बहुत तेज गति से बंद हो रहे हैं कारीगरों के, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है हमें प्रोडक्शन की भी बहुत कमी पड़े। ब्रांड का क्या है, ईटीएफ क्या है, ये हमारे समझ के परे है, और ये गवर्नमेंट का लेवल है। इसमें हमारे व्यापार से ना तो कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान। डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, लेकिन हर कंट्री में रेट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। एमसीएक्स में गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, वो क्यों एमसीएक्स को बंद करेगी? रिटेल आदमी अगर खत्म होगा तो आपका होलसेल मार्केट भी खत्म होगा। अगर हमें आप जाइए, कितने कारखाने बंद हो गए, मथुरा जाइए, हमारे आप इधर ही आ जाइए, यहाँ पे मालीवाड़े से ही बैठे हुए हैं। इनके पीछे देखिए पहले कितना काम होता था, धीरे धीरे कितना काम होता जा
बड़े ब्रांड जो बाजार में इस समय उपलब्ध है, उसके कारण से छोटे व्यापारी, हम सब जो लोग हैं छोटे ही हैं। जैसे कि पहले भी ये सबको पता ही है कि मिलियन बिलियन बिलियन इन सब से मिलने के बाद बुलियन बनता है। कहने को तो बुलियन बनता है, पर जो हमारी आर्थिक स्थिति इस समय व्यापार की है वो कहते हैं ना कि कब्र का हाल मुर्दा जाने, दूसरा कोई नहीं जान सकता। तो हम सब लोग आपस में जानते हैं कि जी उसकी क्या स्थिति है। और अभी सरकार ने जो, हम व्यापारियों की कैलकुलेशन बताता हूँ, सरकार आज जो टैक्स लगाती है या ड्यूटी लेती है, ये तो स्मगलिंग को प्रोत्साहन दे रही है। प्रणब मुखर्जी ने जिस दिन सोना खोला उसकी बुद्धि बांधती है ना आपको, कम से कम स्मगलिंग तो बहुत कम हुई, हमारा रुपया भी मजबूत था। आज रुपया माने ऊंचे भाव में क्यों बिकता है? क्योंकि स्मगलर लोग लेते हैं। ये बात तो आप लोगों को बोलनी पड़ेगी, मीडिया को। सरकार अपने फायदे के लिए करती है, लेकिन देश का नुकसान है उससे, फायदा कुछ नहीं है। सोना तो आता है तो आएगा ही, स्मगलर को फायदा होगा तो होगा ही, आप रोक नहीं सकते। देखो ना हादसे हो रहे हैं गड्ढे में पड़ने के, उसको ही नहीं रोके तो सोना कहाँ रोकने जाएगा? तुम्हारे आपके बगल में जो काम होता है उसको तो आप रोक नहीं सकते। आप वो बड़े कहाँ कोई समुद्र से सोना लेके आएगा, उसको आप कहाँ रोकने जाओगे? प्रैक्टिकली अगर आप समझो तो यूएस के कारण से आए, ट्रम्प की जो बोलने की तरीका था या जो ट्रम्प की जो वर्किंग थी ना, वो डिस्टर्ब कर गई सारे सोने चांदी के व्यापार को। और भी तो व्यापार है, और भी सारी चीजें, लेकिन कोई डिस्टर्ब नहीं हुई, क्योंकि सोने चांदी की कंट्रोल सारी अमेरिकन के पास है। जितनी विदेशों में खाने हैं सोने की, प्राय यूएस के मालिक हैं, वो कंट्रोल करते हैं। माल बेचने वाला अगर माल वहां से भेज दे और ट्रंप ने 20% ड्यूटी लगा दी, तो आप सरकार से तो भाग नहीं सकते। आपने जो माल सप्लाई किया, आपकी जो सेल प्राइस आ गई, उसमें आपको घाटा नफा देना पड़ेगा। तो लोग इस तरह से भयभीत होकर सारा काम कर रहे थे। तो हम लोगों ने कभी केयर नहीं करी सोने चांदी की। तो जिस चीज की आपने केयर नहीं करी, आज वो फड़क पड़ी। अगर सही माने में मेरी कैलकुलेशन तो ये है, और फ्यूचर भी सोने चांदी में ही शेप होगा और किसी में नहीं होगा। इजी कैशेबल है, 1 सेकंड में कैश हो सकता है। हॉल मार्किंग आने से बहुत बड़ी जिम्मेवारी सरकार की भी आपके सामने आ गई और बाजार में अच्छी चीज मिलने लग गई। हम व्यापार देखिए, डीबीएस जो डायमंड बनाता है उसकी दुकानदारी से सारा माल खराब हो गया। मैंने जो कैलकुलेशन किया, लैब ग्रोन डायमंड क्यों बनाया हमने? हम व्यापारी को ठगना चाहते हैं, हम हमारी भारत की जनता को ठगना चाहते हैं, इसलिए हमने लैब ग्रोन बना लिया, अपने भाव में बेचने लग गए। क्यों भाई? आप गलत माल देके फिर व्यापार को जीवित रखना चाहते हो, ये कहां तक सुविधा, ये कहां तक उचित है? मेरी कैलकुलेशन में बताता हूँ, हो सकता आपको अच्छा नहीं लगे, लेकिन हमने लैब ग्रोन डायमंड बना लिया और हमने अपने भाव में बेचना चालू किया। रीसेल प्राइस उसकी क्या होगी मेरे को पूरा पता नहीं है, लेकिन मैं नहीं समझता कि उसकी रीसेल जीरो है, प्राइस। तो हम व्यापार, हम हमारे भारतीयों को ठग रहे हैं या विदेशी हमारे भारतीयों को ठग रहे हैं और हम उसके पीछे भाग रहे हैं। एमएमटीसी का क्यों माल बिकता है? क्योंकि हम बेईमान हैं। एमएमटीसी के लोग बेईमान नहीं है, इसलिए बिकता उनका माल। व्यापार को तो समझना पड़ेगा। आज बीकानेर वाला हल्दीराम या ये कुंवर जी के माल क्यों बिकते हैं? क्वालिटी मेंटेन करते हैं, व्यवहार अच्छा रखते हैं। हम व्यापारी लोग सोने चांदी का व्यापारी को अगर सही तरीके से माल देंगे तो मजाक है, जो व्यापार नहीं चलेगा। और आज भी जो सही माल बेचते हैं उसके पास काम की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं। पूरे दुनिया में भाव चल रहा है, हम कह जी सरकार नियंत्रण करे, सरकार क्या नियंत्रण करेगी बताओ आप? क्या शेयर बाजार में तेजी मंदी नहीं आती क्या? 2 रुपए वाला शेयर 2000 भी हो जाता है, 2000 वाला 20 रुपए भी रह जाता है। बात का उत्तर देता हूं। अच्छा, उसके बाद रात को अभी मीडिया ने ये प्रश्न उठाया कि आज सोना तेज हो जाएगा, सोना तेज हो जाएगा, सोना तेज होगा। आज कौन सी परेशानी हो गई? रात के अंदर ही बुल टूट गया। अरे मीडिया में भी हम लोग ही खबर देते हैं। अब आप दूसरे पॉइंट पे आओ, जो आपने ब्रांडेड की बात करी। ब्रांड क्यों बिक रहा है? क्वालिटी की वजह से। उनकी अपनी क्रेडिबिलिटी है ना, क्वालिटी आप भी बनाओ ना ब्रांड। नहीं, आज ब्रांड सिर्फ तनिष्क और कल्याण और मलाबार नहीं है, छोटे छोटे ब्रांड है जिनके आपके नाम से माल बिक रहा है। अगर आप दिल्ली में सोना नहीं बेचोगे, लोग दुबई से जाके लेके आ जाएंगे, क्या करोगे? हमारे यहाँ गेहूं 6 आना किलो बिकता था 60-65 में, इम्पोर्ट होता वहाँ कहाँ से
अमेरिका से होता था ना, आज 30 रुपए किलो बिकता है। कितना बड़ा प्रोडक्शन है हिंदुस्तान में। मेरे ख्याल से यहाँ एसोसिएशन के बहुत लोग बैठे हैं। एक बात जो मेरे दिमाग में मैं कहता हूँ कि देखिए, जब भाव था 20,000 रुपए का सोने का, तब हमारे यहाँ कैश का बिल 5 लाख रुपए तक हम फाड़ सकते थे। फिर सरकार ने लिमिट कर दी 2 लाख रुपए की, और अब लिमिट कर दी 50,000 रुपए की। आप 3 ग्राम से ज्यादा का बिल ही नहीं कर सकते। आज कोई गरीब आदमी आता है, उसको बोलो भाई तेरा माल 2 लाख रुपए का हो रहा है, अपनी आईडी दो, वैसे ही सीढ़ी उतर के चल देता, अरे भाई साहब पता नहीं कहाँ मेरा नाम चला जाएगा। तो हमें मीडिया के थ्रू डिमांड ये करनी चाहिए कि इस 50,000 की लिमिट को कम से कम 10 लाख रुपए किया जाए, क्योंकि इसकी वैल्यू बहुत बढ़ चुकी है। ठीक है ना, और सब लोग अपनी क्वालिटी सुधारे, अपना ब्रांड डेवलप करो ना। छोटे से छोटे आदमी ने ब्रांड डेवलप किया, उसका काम चल गया। गलत आदमी है, हम सबके सामने उनकी लाइफ कितनी, 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल सबको पता चल जाता है। लोग माल लेना बंद कर देते हैं। सबसे बड़ी डिमांड आज इस जगह से ये होनी चाहिए कि हमें कैश का बिल 10 लाख रुपए तक काटने की इजाजत हो, कि जिससे किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। छोटा आदमी आता है और अगर हम उससे कहते हैं भाई तेरा माल 2.5 लाख रुपए का हो गया, अपना आधार दो, पैन नंबर दो, पैन तो उस पर होता ही नहीं, और आधार देते उसको डर ये लगता है कल पता नहीं आप उसका आधार कहाँ यूज कर लोगे या कहाँ भेज दोगे डिपार्टमेंट में। नहीं भेजेंगे तो डिपार्टमेंट अपना करेगा, हमारे पास डिटेल तो सारी जाएंगी वहाँ पे, क्योंकि हमारी ई बिलिंग हो रही है। सबसे बड़ी बात ये भाव और ब्रांडिंग में कोई नियंत्रण नहीं है। हर आदमी अपना ब्रांड बनाओ, और मेन चीज कैश के बिल की एक सुविधा होनी चाहिए कि भाई जो एक छोटा ग्राहक आता है उसको परेशानी ना हो कोई माल लेने की। नहीं, लेकिन हमारा दूसरा मुद्दा, आपकी बात से बिल्कुल सहमत होगी, लेकिन दूसरा मुद्दा ऐसा, बाजार में ब्रांड आने के बाद हम सब पे जो प्रभाव पड़ा हुआ वो इस कदर खराब पड़ा हुआ है कि वो सिर्फ आदमी ब्रांड का मांगता है। आज वो थोड़े दिनों में रिलायंस और टाटा का ब्रांड हमारे बाजारों में आएगा, और ग्राहक हमसे मांगेगा भाई रिलायंस का माल है, टाटा का माल है क्या। नहीं तो कल को एक तनिष्क का माल हो रहा है, आज शिवगिरी है, वो पहुंच गया ओमेक्स मॉल में, आज वो अपने आप को उसने सोशल मीडिया से ब्रांड बना दिया 10 साल में उसको। बिल्कुल, वो ओमेक्स मॉल में पहुंच भी डेवलप करो ना, उसमें क्या बात है। सरकार लोग थोड़ी नहीं कि आप सोशल मीडिया से वो डेवलप हुआ, आप भी हो जाओ। आप वो 3 पे बेचना, आप 30 में बेचो ना। बेचने वाले तो बनो, अपने माल में ऐसी कीमत पैदा करो। देखिए वो तो ठीक है। सुनो एक मिनट, नकली सिक्के, कम टंच के सिक्के कौन बनाता है? दुकानदार जो बेचता है वो बनाता है, जो व्यापारी खरीदता है वो नहीं बनाता कभी भी। व्यापारी बाहर से सिक्का लेके आया, प्योर सिक्के के दाम 200 रुपये है, बाहर आने के बाद जाके 90 रुपये में ले लेता, वो 190 में ले लेता, वो लालच के मारे में बसता है। लेकिन वहां बेचने वाला नहीं मिलेगा तो कहाँ से नकली जाएगा? आप गेहूं नकली बेचोगे तो नकली बिकेगा, और असली बिकेगा तो असली वाला बिकेगा। देखिए 1991 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटा, हम 2 हिस्से जो आपने 95 में हटा था, अच्छा तो मेरी मिस्टेक है। 95 में गोल्ड कंट्रोल एक्ट हटा। आप 65 की जो बात कर रहे हैं ना, तो उसके बाद में और अब में बहुत परिवर्तन है। तब दुकानदार ही नहीं थे मेरे पास में, हम सुबह जाते थे, मैं तो छोटा था, तो दुकान पे सुबह हम 11:15 बजे दुकान खोलते थे, 2-3 ग्राहक बैठे पाते थे। आज वो सप्लाई की तो प्रॉब्लम है ही नहीं। तो सप्लाई की जब प्रॉब्लम थी, जब मतलब सप्लाई कम थी, कहते हैं ट्रेन से कारीगर उतरता था तो वहां लेने के लिए 4 दुकानदार खड़े स्टेशन पे पकड़ लेते थे। वो सब समय आप लोगों ने सबने देखे, हमने नहीं देखे, लेकिन वो आपने देखे हैं। तो आज की तारीख में जो भाई साहब ब्रांड की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मैं पहले ब्रांड की बात कर रहा हूँ। ब्रांड आज की तारीख में आवश्यक हो गया है सबके लिए। जो आप B2C काम करोगे, अब सब्यसाची भी ज्वेलरी बेच रहा है, किसको रोकोगे? वो बेच रहा है भाई साहब पीस के हिसाब से। मनीष मल्होत्रा ने ऐश्वर्या राय को अपनी ज्वेलरी पहना दी, उसका हाई वैल्यू में चला गया, वो सब पीस के हिसाब से बेच रहे हैं। मैं मनीष मल्होत्रा के शोरूम में गया था, ऐसे बड़े बड़े सेट लगा रखे, कोई डिटेल नहीं, कुछ नहीं जी, ये इतने का माल है, खत्म। जो 40 करोड़ का उसने ETF खरीदा है, तो 40 करोड़ का ETF वाले ने फिजिकल खरीदा हुआ है। जो रूल है सेबी का, आप पेपर नहीं है वो। मैं शायद गलत समझा पाया। जब पेपर गोल्ड बेच दिया कंपनी ने, उसे वो खरीदना है वापस, उसे नहीं। अरे भाई साहब सुनो, ये गोल्ड है फिजिकल। आज कंपनी ने इसका कागज बना के बेच दिया, तो वो अपने वॉल्ट में फिजिकल गोल्ड रख रही है। तो वो कोई आपकी सप्लाई नहीं। आप बता रहे थे सरकार ने सोना बेच रखा है, वो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड है, वो ETF नहीं है। तो पहला तो आभूषण की बिक्री अत्यधिक प्रभावित हुई है हमारी, इससे कोई दो राय नहीं।
हमारा काम जो है सिक्कों से चलने वाला नहीं है, मतलब सिक्के आज बेच रहे हैं ये रेगुलर नहीं चलना बिजनेस, चलेगा तो ज्वेलरी से ही चलेगा ना, क्योंकि हमें लेबर चाहिए, हमें जो सब खर्चे निकालने हैं वो उसी से चलना है। अब उसके समाधान के लिए है कि भाव को उतार चढ़ाव को सरकार अगर कुछ हद तक नियंत्रित कर सके तो। अब सबने ये कहा कि वो उसके हाथ में नहीं है, हाँ कि वो इंटरनेशनली है, वो हम कर नहीं सकते, उसको मैडम ने दिया भी परसों। अब तीसरा इसमें जैसे क्या नाम है, पेमेंट का सारा रूटीन भी हमारा जो है बिल्कुल खराब हो गया है कि जैसे B2B या B2C जो भी हमारे पेमेंट जो है, मेरे अपने पर्सनल लेवल पे बता रहा हूँ कि पेमेंट रोक रोक के लोग बुलियन में इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारा बैलेंस बढ़ रहा है उसमें, वहाँ पे ग्राहक को बोल भी नहीं सकते और इधर पार्टी को बोलते हैं तो पैसे व्यापार खराब। तो अब उसके लिए मतलब जो है हमें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। अब B2B के लिए एसोसिएशन स्तर पर कुछ ऐसे निर्धारित बनाए कि भाई जो आपके टर्म्स कंडीशन आपकी व्यापारी से तय हुई हैं, आप उस कंडीशन के हिसाब से उसको पेमेंट करें। और इसमें तीसरा पॉइंट, जैसे ग्राहक से ऑर्डर लेते समय जो है क्या नाम है, और उसमें ऑर्डर पूरा होने में उसके दरमियान में भाव का डिफरेंस अब बहुत आने लग गया। अब ग्राहक से रोज झगड़े हो रहे हैं कि जी अब वो ग्राहक को अगर नहीं माने तो ग्राहक खराब, अगर घट जाता है तो ग्राहक लेने नहीं आता ज्वेलरी। अब उस नियम को कैसे सख्त करें कि या तो हमें मतलब एसोसिएशन लेवल पे उसको पर्सनली या चल रहे हैं तो उस पर एक एसोसिएशन एक इस तरह का नियम कि भाई 50% आपको जो अप्रोक्सीमेट मान लो 100 ग्राम की आपने ज्वेलरी का ऑर्डर किया है कि आप 50% आपको जमा कराना है। वैसे काफी जगह 80% कर दिया लोगों ने। हाँ तो अब इसका 100 ही कर लो ना, 100 भी कर, तो इसको 100 ही कर लो ना, एसोसिएशन निकाल दो। आपसदारी में ये चीजें नहीं हो पा रही हैं, जैसे नहीं आप एसोसिएशन के नाम पे तो 100% लिख दो जी, मेड बाई ऑर्डर 100% दे जाओ आज के रेट से, वरना जितना आज का ये सारी एसोसिएशन मिलके एक राय करके सुझाव निकाल सकती है। हाँ, ये तो होना ही चाहिए। सॉरी, जो आप सौदा कर रहे हैं ना, ठीक है नेक्स्ट, जो आप सौदा कर रहे हैं उसकी पूरी पेमेंट रखवाओ, नहीं तो अगर नहीं रखवाओगे तो आपको फिर हमारे कोई झगड़ा होता है, फिर डेली का बाजार में यही हो रहा है, जो ब्रांड्स आ रहे हैं यही झगड़ा हो रहा है बाजार में। वो भाई साहब ने भी बोला, आप सब बोल चुके हैं कि भाई अपना ब्रांड बनाओ, अपनी हमारी क्रेडिबिलिटी खराब होती जा रही है, ग्राहक के प्रति जो हमारी क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती जा रही है। बड़े व्यापारियों और छोटे व्यापारियों को या तो सरकार परिभाषित करे, उसके लिए कुछ छोटे व्यापारियों को कुछ एक्स्ट्रा लाभ कोई दे सकती है अगर गवर्नमेंट, कि हम सुझाव नहीं कर सकते तो मैटर नहीं कोई। आप शेड्यूल कास्ट नहीं हो रही तो आपको, हाँ यही बात हो रही है, मैं यही कह रहा हूँ कि हमें SC/ST कोटे में डालना चाहिए क्या। तो सर इसमें आप ये कह सकते हो कि भाई अब छोटी पूंजी सर्वाइवल नहीं हो रही ना, यही मतलब है। तो ठीक है, जिस तरह से RBI ने कोई रेगुलेट बैंकों को रेगुलेट करने के लिए एक्ट बना हुआ है सारे एक्ट उसके, इसी तरह से व्यापारी को 1 रुपए वाला, 5 रुपए वाला, 10 रुपए वाले मिलके 100 रुपया इकट्ठा कर ले, 5-5, 4-4 व्यापारी, और गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसा एक्ट बन जाए भी ठीक है, मिलके करते ही हैं आज की डेट में, आप बिल्डिंगें लेते हो 2-2, 4-4 मिलके करते हो ऐसे इस बीच में। हाँ, उसकी सिक्योरिटी की बात है कि सिक्योरिटी कैसे हो, कि पैसा कैसे हो, तो ये एक बात आती है भाई ठीक है 4-5 पूंजी वाले, 7-10 पूंजी वाले मिल जाए, लेकिन आपको बताऊं हम बिल्ली का मुंह पकड़ने को तैयार नहीं है, चूहे की लड़ाई वाली बात है। बिल्ली का मुंह कौन पकड़ेगा ये कुछ नहीं है। हम जो विषय को लेके बैठे, हम आम छोटे दुकानदारों के लिए बैठे। अगर हम अपना खोटा बेचने, एसोसिएशन में करंट है, दुकान पर जाओ देखो भाई तू खोटा क्यों बेच रहा है, सर भोड़ देगा वो आपका, बाहर निकलने में को तेरा मेंबर ही नहीं बनना। तो जिन विषयों पे हम कुछ कर ही नहीं सकते, उन विषयों को रोज रोज मुद्दे उठाने अकलमंदी नहीं है, मेरा तो ये मानना है। उसके अंदर ही बात है, देखिए आप ठीक है ब्रांडेड की बात कर रहे हैं आप, बहुत अच्छी बात है, और ब्रांडेड के अंदर और लोकल के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल ही गिलेट हो गया, वो बिल्कुल पीतल हो गया, सोना चांदी। थोड़ी ब्रांडेड एक अलग है कि वो 92 की बेच रहे हैं, 92.5 की चांदी बेच रहे हैं, वो आपकी बात ओके है और आपकी भी सब ठीक है भाई, आप ब्रांडेड बात। एक बात बताइए ना, अगर 60%, 70% और 50% की चीजें नहीं बिकेंगी तो वो ग्राहक कैसे लेगा कम से कम का? भाई साहब बात सुनिए, सरकार ने आपसे कह रखा आप 9 कैरेट बेचो ना, 9 की स्टैंपिंग करो, तो स्टैंपिंग करो, तो 1 मिनट आप बोलो ना 50 टन का माल बेच, चांदी में तो नहीं आई ना अभी, 60% आया आप कैसे दे रहे हैं, ठीक है, एक प्योरिटी बोल के दी है, उसी हिसाब से उसकी परसेंटेज लगा करके ग्राहक को हमने माल दे दिया, और वही चीज 60% की बाहर निकल के वो 90 में बिकती है,
ग्राहक को क्या पता है ये साढ़े बाढ़ में गए मार में गए, क्या है ये, किसको पता है? ब्रांडेड हम कर तो रहे ब्रांडेड, बट जो लोकल भी है ना उसको लोकल कह के ब्रांडेड बेच रहे। ये मैं कह रहा हूँ, जो आप कह रहे हो ये मैं कह रहा हूँ, 92 के मोहर लगा रहे है तो नहीं वो 92। भाजी आप तो अपनी बातें कह रहे हैं, ब्रांडेड छोटा दुकानदार कहाँ जाएगा? वो तो मर ही रहा है ना जी। उससे पूछो ना, नहीं तो वो तो फिर छोटा दुकानदार दुकानें बंद करता है अपनी। आप कह रहे हो, कोई मैं कह रहा हूँ नहीं, छोटा दुकानदार बंद कर दे दुकानें अपनी। अरे नहीं अपना ऋषिपाल जी उनकी बात तो सुन लो। मैं सुन रहा हूँ उनकी बात, मैं समझ गया सारी बातें, मैं इस चीज को बात नहीं कह रहा, मैं तो ब्रांडेड की बात करूँ। ठीक है, ब्रांड बेचो, बहुत अच्छी बात है, ब्रांड बेचने में कोई बुराई नहीं है, अच्छी बात है, ब्रांड बेचो। लेकिन ब्रांड के साथ साथ एक चीज आ रही है 1 लाख रुपए की, और उसी ग्राहक को 60,000 रुपए की चीज मिल रही है, नहीं लेना चाहता ब्रांडेड वो, और वो धोखा नहीं है, उसके साथ कह के दे रहे हो, तो कह के दे तो बहुत अच्छी चीज है। देखा जाए अगर जब अभी जैसे जिलान जी कह रहे थे, अब तो अगर हॉलमार्क आने से एक तरह से सर्टिफाई गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट तुम्हारी मध्यस्थ होगी, ठीक है ना सर? तो आप अगर कोई अभी विमल भाई जैसे कह रहे थे, आपने अगर 9 कैरेट बेच रहे हो तो आने वाले टाइम में स्पेशलाइजेशन ही होगा। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि धीरे धीरे आप अभी तो सारी तरह की जो ज्वेलरी बेच रहे हो, जिस तरह सोना महंगा, आप जैसे स्पेशली हार्ट स्पेशली किडनी स्पेशली, कोई चूड़ियां बेचेगा, कोई अंगूठी बेचेगा। मैसेज कह रहा हूँ आपसे, तो बॉम्बे में तो बेच ही रहे भाई। नहीं अभी सर अभी आप लोग चल रहे हो ना, जब आपको लग रहा है तो ये धीरे धीरे हो जाएगा, इसमें कोई तो और होना हो जाना चाहिए। देखिए भाई साहब, छोटी सी बात मैं कहूँगा, ये बड़े बड़े ब्रांडों की बातें हो रही है यहाँ पे। एक तो जो भी कल्याण है, तनिष्क है, कोई भी है, इन सब की इन हाउस प्रोडक्शन है, तो इनके बढ़ने से हम लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। एक तरफ हमारा असंगठित व्यापार क्षेत्र है कि जैसे आज मैं कुछ सोने का सामान बेचूंगा तो मैं कूचा मारने से लूंगा या अपने किसी कारीगर से बनाऊंगा, तो व्यापार पूरे हर जगह पहुंचेगा। तो अगर हम लोग ही खत्म हो जाएंगे तो फिर हम लोग कैसे चलेंगे? इसके लिए जब जैसे हॉलमार्क आया है तो इससे हमारा उनका लेवल एक जैसा हो गया है। दूसरी बात ये जो भाव बढ़ा है, भाव बढ़ने से भाई साहब मैं आपका एक तरफ ध्यान दूंगा, हमारे कारखाने बहुत तेज गति से बंद हो रहे हैं कारीगरों के, तो आगे आने वाले समय में हो सकता है हमें प्रोडक्शन की भी बहुत कमी पड़े। बिल्कुल, क्योंकि इन सब बड़े बड़े ब्रांडों के सबके 1-1 1.5 तनिष्क की फैक्ट्री बेंगलोर के अंदर आप घूम नहीं सकते, इतनी बड़ी मतलब एकड़ों में फैक्ट्री है उसकी, मतलब उसका सबकी प्रोडक्शन इन हाउस है। कल्याण की भी ऐसे ही है। तो हम लोगों को सबसे जो मेन जो टारगेट रखना पड़ेगा, जो 20-20, 25-25% की तेजी मंदी एक दिन में आ रही है, उसकी तरफ हमें अपना ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा कि वो ना आए, जिससे जो हमारी छोटी पूंजी वाले लोग हैं वो अपनी जमा पूंजी खर्च कर करके ही बर्बाद ना हो जाए। सही बात है, एक मेन मुद्दा यही है। मेन मुद्दा हमें सिर्फ एक पकड़ना पड़ेगा, ब्रांड का क्या है, ETF क्या है, ये हमारे समझ के परे है और ये गवर्नमेंट का लेवल है। इसमें हमारे व्यापार से ना तो कोई फायदा होगा ना कोई नुकसान होगा। तो मेन चीज हमें पकड़नी है, जो भाव का तेजी मंदी हो रही है। एक बात याद रखिए, दुनिया में सारी चीजें खत्म होती है, पेट्रोल है वो खत्म होगा, लेकिन उसमें तेजी मंदी नहीं आ रही है। गेहूं चावल हम खाएंगे तो खत्म होगा, दोबारा उगेगा वो होगा, लेकिन सोना चांदी ऐसे ना तो इसे आग जला सकती, ना पानी इसे खराब कर सकता, ना हवा इसे खराब कर सकता। मतलब ये जो भी चीज, जैसे आज मैंने 1 किलो सोना खरीदा तो 1 किलो सोना 100 साल बाद भी 1 किलो ही है। बिल्कुल बिल्कुल। आज आप अपनी गाड़ी में तेल डलवा रहे हैं 10 लीटर, तो वो कल आपको फिर से 10 लीटर डलवाना पड़ेगा। मतलब जिस चीज की मतलब खत्म ही नहीं हो सकता, फिर उस चीज के रेट क्यों बढ़ रहे हैं? अब आप याद रखिएगा 2004 या 5 में MCX आया, उससे हजारों साल पहले भाव चल रहा था। चलो आप हजारों साल की बात ही मत करो, 25 से 30 साल पहले का पीरियड लो और 25 से 30 साल का बाद का पीरियड लो। आप लोगों को याद हो कोविड में सबकी दुकानें बंद थी, 3 महीने कोई काम नहीं हुआ था, सब लोग अपने घरों में थे। क्या भाव बंद करके गए थे आप? 36,000 हैं? और जब खुला था तब क्या भाव था? 48,000। MCX चालू था कोविड के अंदर भी, बिल्कुल चालू था। आप लोग मेन मुद्दा जो ये है, अगर भाव ऐसे बढ़ेगा और अनफ्लक्चुएट, हम ये इसमें गवर्नमेंट को कहती है जी हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। आज पूरे वर्ल्ड का गोल्ड का भाव आप उठा के देख लीजिए, कहीं भी सेम नहीं है। डॉलर में ही करो आप कन्वर्ट, कोई और रुपीज में उसमें किसी और उसमें आप आओ ही मत, आप सिर्फ डॉलर के अंदर आप रेट कर लीजिए। डॉलर के अंदर 1 करोड़ रुपए का भी किलो है, 80 लाख रुपए का भी किलो है, 90 लाख रुपए किलो भी है, 1 40 भी है, 1 20 भी है और 1 30 भी है। हर जगह आपका रेट है। लेकिन ये बात ना आप कहोगे जी रुपए के हिसाब से नहीं,
डॉलर के हिसाब से कन्वर्ट कीजिए, लेकिन हर कंट्री में रेट अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कुछ कर नहीं सकती। जैसे आप ये देखते हो, पहले तेल में बहुत फ्लक्चुएशन होती थी, तेल का भाव स्टेबल है, अभी तो मान लीजिए गिर गया, लेकिन बीच में क्रूड ऑयल भी एमसीएक्स में लिस्टेड है, क्रूड ऑयल एमसीएक्स में लिस्टेड है, लेकिन उसके प्राइस कितने हाई हो गए थे, लेकिन इंडिया में उसका रेट नहीं बढ़ पाया था। इसी हिसाब से अगर हम पॉलिसी करेंगे, ऐसा नहीं है कि एमसीएक्स के अंदर जो चीज लिस्टेड हो गई वो सस्पेंड नहीं हो सकती, बिल्कुल हो सकती है। चाइना ने भी अभी सिल्वर को सस्पेंड कर रखा है, तो ऐसा नहीं है। ये चीज इस तरह हो रहा है, देखिए इजीनेस रही बात। अभी यहाँ पे कई लोगों ने कहा था कि सोना खरीद रहे हैं, वो अंतिम तौर पे सोना उसमें आएगा ज्वेलरी में, ऐसा कभी नहीं होगा। हमारे यहाँ सिर्फ 1% आदमी ऐसा है जो रिच है, जो सोना खरीद सकता है 100 ग्राम 200 ग्राम, और जो 99% है वो हमें ग्रामीण जनता है। आज कोई भी जिसकी जो एवरेज आम माने 10 से 15,000 20,000 रुपए के महीने के अंदर वो अपना जीवन यापन करते हैं। आज एक पजेबी 100 ग्राम की पजेबी और जब वो 30,000 की हो जाएगी तो कौन खरीदने आएगा? तनिष्क को फर्क नहीं पड़ेगा चाहे 5 लाख रुपए का भाव हो जाए, वो कस्टमर ही नहीं है ना छोटा। तनिष्क को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा हमें। कोई बात नहीं कहने जा रहा। रिटेल आदमी अगर खत्म होगा तो आपका होलसेल मार्केट भी खत्म होगा। आने वाले समय में हमें सप्लाई पे भी फर्क पड़ेगा। कारखाने बंद हो चुके हैं 10% और जो चल भी रहे हैं वो अपनी 10% स्ट्रेंथ से काम कर रहे हैं। उन लोगों के पास किराए के देने के लिए पैसे नहीं है। हम लोग एमसीएक्स पे मैं कई दुकानदार को जानता हूँ जो बर्बाद हो गए, जिनकी कभी दुकानों की कस्में खाई जाती थी कि हाँ फला आदमी है जी, इसके कॉलर से वो नहीं होता, लेकिन वो उनके बच्चों ने एमसीएक्स खेल खेल के बर्बाद करा। एमसीएक्स बर्बादी का घर है, जुए का घर है। आप महादेव बैटिंग ऐप को तो बंद कराते हो और खुलेआम सट्टा चल रहा है आज हमारी आंखों के नीचे। आज पनवाड़ी को देख लो, जुआरी को देख लो, किसको देख लो, भाई मुझे 1 किलो चांदी दिलवा दो किसी तरीके से, भाई मुझे 10 ग्राम सोना दिलवा दो। लोग बागों ने अपनी एफडिया तोड़ के बेची है। तोड़ के सोना। और क्या एमसीएक्स के अंदर मैनिपुलेटिंग नहीं हो सकती? अभी लोग कह रहे थे कोमैक्स बढ़ रहा है, एमसीएक्स पे घट रहा है भाव। कोई एक पारदर्शिता तो हो कि भाई ऐसे कैसे भाव आता है, ऐसे कैसे होता है। तो यही भाव है जी, हम लोगों को अपना नहीं सोचना, क्योंकि हम लोग देखिए ज्वेलर्स हैं, हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे क्योंकि भाव बढ़ रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं आनी। लेकिन जो हमारे साथ जो कनेक्टिंग है, जो हमारी चेन है, जो हमारी लाइफ लाइन, आज माल ही नहीं आएगा चचा के पास तो चचा माल कैसे बेचेंगे? माली चैन आगरा में आप जाइए, कितने कारखाने बंद हो गए, मथुरा जाइए, हमारे आप इधर ही आ जाइए, यहाँ पे मालीवाड़े से ही बैठे हुए हैं। इनके पीछे देखिए पहले कितना काम होता था, धीरे धीरे कितना कम होता जा रहा है। राजकोट जो चांदी की सबसे हमारे आप ये देखिए ये आज का वो नहीं है, ये भाव फ्लक्चुएशन बंद होनी चाहिए। और हम सबको सिर्फ और सब चीजें भूल जाओ कि जी मैं यहाँ गया, ईटीएफ वो गवर्नमेंट ने कर बेचा है ना, वो गवर्नमेंट जाने, उसमें ना हम सोचेंगे ना तो हमारे कहने से वो कुछ कर नहीं, ना तो हमारे पास पैसा आया हम लोगों के पास, ना ही हम लोगों को देना। तो जो गवर्नमेंट ने ईटीएफ सब चीजें भूल जाओ। ब्रांड क्या कर रहा है, लोकल क्या कर रहा है, हॉलमार्क आने से सब बराबर है, कोई किसी में ऊपर नीचे नहीं। आप भी एक ब्रांड बन चुके हैं। आप 100 ग्राम सोना बेच रहे हो तो भी आपके पास HUID लग गया तो ब्रांड है, उस पर भी HUID लग के बिक रहा है, उस पर भी उसका नाम लग के नहीं बिक रहा है। कल्याण पे भी आप लिख के जाओ HUID वाला सोना मिलेगा, ग्राहक को समझाओ आप। तो आप सब उपस्थित महानुभावों से मेरा एक ही प्रार्थना है कि हम लोगों को सामूहिक तौर पे हर बाजार को एमसीएक्स के विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए। और क्या इसका मेथड है, क्यों अप एंड डाउन हो रहा है, क्यों ऐसे हो रहा है, इस पे कम से कम इंडिया में तो एक ना कोई गवर्नमेंट ऐसी वो लिया है पॉलिसी कि सोने का रेट एक हो। ऐसे डे बाय डे ना हो, शेयर मार्केट की तरह हमें नहीं चाहिए। 2000 पहले से भी हम व्यापार कर रहे थे, हमारे पास पूरी एक चैन है कैसे व्यापार होता था, कैसे होता है। कभी भी इतने लंबे चौड़े फर्क नहीं आते थे कि रात को हम 4 लाख पे छोड़ के अगले दिन 2.5 लाख, 190 हो गया सोना। अरे भाई साहब आप भी काम करो, कितनी सेल बढ़ गई। आज सभी लोगों ने सोना बेचा होगा, 10-10 ग्राम सोना वाले लेने वाले कितने लोग होंगे जिन्होंने 100 किलो सोना जमा करा है। वो सोना कभी बेचेंगे? कभी नहीं बेचेंगे, वो तो रखे हुए हैं। काला धन सारा कन्वर्ट हो रहा है इसके अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर। नहीं, आप इसका इलाज बताओ ना। इसका इलाज में आप अगर सोना नहीं सप्लाई होगी तो आप कहाँ से बेचोगे? इसका इलाज ही तो होता है चाचा, एमसीएक्स के विरुद्ध हमें आवाज उठानी पड़ेगी। एमसीएक्स के अगेंस्ट में कुछ भी उठाओ,
लेकिन प्राइस कंट्रोल, जो चीज प्रोडक्शन होती है उसमें भाई गवर्नमेंट आप गेहूं का प्राइस नहीं रोक सकते, चना दाल का प्राइस नहीं रोक सकते, किसका रोकोगे आप? देखिए जब भी एकदम से रेट बढ़ते हैं गेहूं के, आप एसेंशियल कमोडिटी का रेट बढ़ता है तो उसे कमोडिटी सस्पेंड किया जाता है। करने से कंट्रोल नहीं होगा। आप समझ सकते हो सकता है कंट्रोल? आप बताइए, आप लोग इतनी जगह जाते हो, क्या पॉसिबल है एक भाव होने का? हमारे पास गेहूं का प्रोडक्शन, उसका तो एक भाव नहीं होता। नहीं सर, दिल्ली गेहूं धान ये एमएसपी पे चलता है। हाँ। उससे थोड़ा सा ऊपर नहीं, एमसीएक्स को बंद करो या चालू करो, उससे कोई फर्क नहीं दादा पड़ता। मैं एक बात बताता हूँ आपको, बहुत तरह की बात है। एक बार हम प्याज गेट सर्वे के लिए गए, प्याज गेट सर्वे के लिए गए। तो हमारे सांसद कैलाश सोनी जी, इन्होंने ये विषय उठाया था कि जो लोग अपने को कुछ भी तो उसी के बारे में बता ये दो। तो भाई काला धन जैसा सब इस्तेमाल हाँ, करना ये चाहिए, वो आप ठीक कर रहे है, हो। वो सरकार की नजर में भाई, बाकी सब देखिए मैं कोई बाहर नहीं बैठा हूँ, मेरा कई जगह मैं बोलता हूँ, ये तो अपने घर में बैठे हैं तो हम ये काले धन रिकॉर्डिंग चल रही है। वो भी सब अपने हैं। ऐसा नहीं ऑडिट हो जाता है। लेकिन भाई साहब ऐसी मिनिस्टर बातें बोल जाते हैं बीच में बैठ करके जो उन्हें नहीं बोलनी चाहिए। तो ये सब घर में बैठ के आदमी को अगर घर में बैठ के बोल के सोचना पड़े तो भाई साहब वो घर नहीं है। मैं समझता हूँ नहीं बोलना चाहिए, विचार बात आएंगी जब तो नहीं। देखिए जो भी चीज है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, जो मैं बता रहा हूँ, आगे आने वाला समय और खतरनाक है। अगर फ्लक्चुएशन हम लोगों ने नहीं रोकी, मिलके हम एक उस पर नहीं पहुंचे तो कुछ नहीं हो सकता। इनके शब्दों को हम इस तरह प्रेषित कर सकते हैं कि पहले प्रीमियम मेटल्स में आते थे, अभी रेयर मेटल्स की ओर जा रहे हैं, तो कृपया करके इन्हें सस्पेंड कर दिया जाए। आज हमारा बुलियन कारोबार और ज्वेलरी कारोबार होलसेल की ओर जाओ तो सारा बम्बई ट्रांसफर हो गया, बुलियन भी यहाँ नहीं होती है, जिसके हम राजा थे यहाँ के, चाहे वो 1 नंबर थी चाहे 2 नंबर की, कैश की अच्छी बुरी जो भी थी। लेकिन बुलियन का कारोबार चांदनी चौक में कूचा महाजनी सबसे बड़ा व्यापार होता था, आज सारा बम्बई ट्रांसफर हो गया। जितने बुलियन वाले सब वहां से मंगा रहे तो बेच रहे हैं। ज्वेलरी आ रही तो बम्बई से हब बन गया। यहाँ इतने कारखाने थे, इन गली कूचों में इतने कारखाने थे, इतने लोग कमा खाते थे यहाँ पे, आज वो सब बंद हो गए, सब बम्बई चले गए। ये सब रोजी रोटी से गए। और बम्बई वालों की अपनी मोनोपोली चल रही है कि भाई इतना एडवांस करो, इतना एडवांस दो, इतना ये दो, इतना वो दो। हर एक से उनकी एक डिमांड है कि एडवांस दोगे तो माल आएगा। मैं भी भुगतभोगी हूँ, मैंने भी एक को ऐसे एडवांस में भेजा। आने से पहले एक मुंबई के व्यापारी 2 आए थे कि साहब हम ये प्रोडक्ट कर रहे हैं, और मैंने कहा भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेबर बोले ये है। मैंने कहा इसे थोड़ा सा और डाउन लाओ तो चल भी जाएगी। बोले जी एडवांस देना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा नाम काटो इसमें से कि एडवांस दूंगा। तुम साहूकार हो, हम चोर हैं, तुम्हें मतलब मार्जिन मनी भी चाहिएगा। बोले हाँ जी। मैंने कहा करेंगे ही नहीं हम तुमसे काम, क्यों करें तुमसे काम, क्या जरूरत पड़ी हमारे को? तो मैंने भगा दिया तुम भाई एडवांस दे, तुम लेके अपने घर बैठ जाओ, हम पागलों की तरह से यहाँ फिरें। देखिए ये चीज अभी आगे आगे और बढ़ेगी, क्योंकि भाव अगर वो होगा तो जो हमारे यहाँ से जो अब जैसे आप वो सब सामान बनवा लेते थे वो सब चीजें खत्म